ठीक है, सो फ्लोट, राइट, फ्लोटिंग का यूज करते हैं। तो बेसिकली ग्रिड सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग यूज करते हैं। अब ग्रिड सिस्टम क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जब भी हमें कोई डिजाइन मिलता है, राइट, तो वो डिजाइन 12 ग्रिड में डिवाइड होता है। 12 ग्रिड यानी 12 कॉलम। ठीक है, मान लो मेरे को क्या करना है, मुझे ये डिजाइन बनाना है और इस डिजाइन में मुझे साइड बाय साइड 2 सेक्शन चाहिए। साइड बाय साइड कितने सेक्शन चाहिए, कितने सेक्शन चाहिए? तो से तो वो जो उसका पूरा डिजाइन है ना, वो उसका पूरा डिजाइन 12 कॉलम में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1, 2, और सबका विड्थ सेम होगा, मेरा ड्राइंग अब सही नहीं है यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो डिजाइनर जब भी कोई सेक्शन बनाता है तो वो सेक्शन कितने ग्रिड का होता है? ग्रिड यानी कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम, कॉलम्स, उसको हम ग्रिड कहते हैं। तो कोई भी एक जो सेक्शन होता है वो सेक्शन कितने ग्रिड का होगा? 12। 12 ग्रिड का होगा। ठीक है, हम डिजाइन जो होता है, हमारा डिजाइन 12 ग्रिड सिस्टम में बनता है। ठीक है, 12 ग्रिड सिस्टम, और इस 12 ग्रिड का यूज करके हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या फिर जो सेक्शंस आते हैं साइड बाय साइड, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम एचटीएमएल सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे को देखो यहाँ पे साइड बाय साइड 2 ड्यू चाहिए, साइड बाय साइड 2 ड्यू चाहिए, ये वाला ड्यू, और दोनों का विड्थ क्या है, सेम है। मेरे को दोनों का विड्थ क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो बताओ एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 6 करेक्ट, एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 क्योंकि एक रो में ना, एक लाइन में कितने ग्रिड अवेलेबल है आपके पास? 12 12। एक रो में, एक लाइन में आपके पास कितने ग्रिड है? राइट, आपका डिजाइन 12 12 ग्रिड में ही होता है। ठीक है, 12 ग्रिड है। तो अब एक लाइन में आपको 2 ड्यू क्या करना है, प्लेस करना है, साइड बाय साइड 2 ड्यू प्लेस करना है। इसका मतलब क्या है, हर एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 12 डिवाइडेड बाय 2। इक्वल विड्थ है ना, इक्वल विड्थ है, मतलब हर एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 6 देना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? राइट, कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे कुछ? सिंपल बात करते हैं, राइट। कोई एक पेरेंट है ना, धीरू भाई करके। अब उनके 2 बेटे हैं। अब दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी देना है। अब धीरू भाई के पास मान लो कितना है, 1200 करोड़ रुपए है, या 12,000 करोड़ था उस टाइम, कुछ भी हो। राइट, हमने 12 लिख दिया। अब इनके पास कुछ ऐसा अमाउंट है, कुछ प्रॉपर्टी है, 12,000 सीआर। 2 बेटे हैं, है ना, बेटी भी होगा, चलो ठीक है, बट अभी हाइपोथेटिकल कंडीशन कि 2 चाइल्ड है, बेटा बेटी कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि उनका प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मतलब एक एक को कितना देना पड़ेगा? 6,000 करोड़। राइट, 6,000 करोड़। फोटो का। करेक्ट, तो बिल्कुल यही डिस्कशन कर रहे हैं ना। एक एक रो, या एक जो है ना, इसको एक रो कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो कॉलम एक लाइन में 12 ग्रिड होता है। अब मेरे को एक रो में, एक लाइन में कितने ड्यू चाहिए साइड बाय साइड? 6 6 ड्यू चाहिए। राइट, सॉरी 2 ड्यू चाहिए। दोनों 6 का इक्वल विड्थ चाहिए। तो इसका मतलब एक एक को कितना कॉलम देना पड़ेगा, कितना ग्रिड देना पड़ेगा? एक रो में कितना ग्रिड है आपके पास अवेलेबल? 12 12 है। एक रो में 2 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड, इक्वल विड्थ का, मतलब एक एक को कितना देना पड़ेगा? 6 कितना? 6 6 देना पड़ेगा ना। करेक्ट। यस सर। ठीक है, अब मान लो एक रो में मेरे को साइड बाय साइड 3 ड्यू चाहिए, साइड बाय साइड 3 ड्यू ऑफ इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ है ना, ये डिजाइन को मत जाना, एज्यूम कर लो कि ये तीनों का विड्थ क्या है, इक्वल है। एक रो में कितना ग्रिड होता है अपने पास, कितना है? 12 ग्रुप। 12 ग्रिड। एक रो में 12 ग्रिड है। राइट, तो एक एक ड्यू को कितना देना पड़ेगा, इक्वल विड्थ चाहिए तो? 3 4 4 4, है ना, 4 + 4 + 4, 12। 12
12, 6 प्लस 6, ये भी, ये भी, ये भी 12। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस ओके, अब ये ग्रेड सिस्टम कैसे यूज कर, वो है फ्लोट वाला। अभी यहाँ पे जो हम ग्रेड सिस्टम बनाने वाले हैं वो करने वाले बायोलॉजी। सर अब क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? सबके यहाँ हो रहा है क्या ब्रेक? यस सर। मैं ऑडिबल हूँ ना? यस यस सर। सर। यस है ना, मतलब एक दो लोगों की तरफ ब्रेक हो रहा है मतलब उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। सबको ब्रेक हो रहा है मतलब मेरा नेटवर्क इशू। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है मतलब नेटवर्क इशू नहीं है। तो अभी जो हम ग्रिड सिस्टम यूज करें वो करेंगे बाय यूजिंग फ्लोट, राइट? बट CSS3 में हमें एक नया मॉड्यूल मिला है, CSS3, दैट इज फ्लेक्स मॉड्यूल। तो इसके बाद हम वापस ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, सेम ग्रिड सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो करेंगे बाय यूजिंग फ्लेक्स। और दोनों भी आना जरूरी है, फ्लोट भी आना चाहिए, फ्लेक्स भी आना चाहिए। ये फ्लेक्स क्यों? क्योंकि अगर हम हमें काम मान लो बूटस्ट्रैप 3 पे मिल गया तो वहां पे फ्लोट आना चाहिए, और हमें काम मान लो किस पे मिला, बूटस्ट्रैप 4 या 5 पे मिला, तो वहां पे फ्लेक्स। फ्लेक्स यूज। ठीक है, ओके। अब फ्लोट क्या होता है वो चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें लोअर एप्सम है, ठीक है, और उसके पहले यहाँ पे मेरे पास एक div है, जिसको मैं बॉक्स नाम का क्लास दे देता हूँ, एंड CSS रिसेट चाहिए है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और उसके बाद इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, देखो ऊपर बॉक्स है, नीचे पैराग्राफ है। ठीक है, अब बॉक्स का विड्थ तो 300 है, फिर भी पैराग्राफ नीचे क्यों आया? पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट है। पैराग्राफ इज आल्सो ब्लॉक एलिमेंट, है ना। जो ये div है ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब ये हमें साइड बाय साइड चाहिए। तो एक तो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बट जो ग्रिड सिस्टम है उसमें हम इनलाइन ब्लॉक यूज नहीं करते, वहां पे हम क्या करते हैं, यूज वी यूज Yes. फ्लेक्स। ठीक है, सॉरी फ्लेक्स बाद में, अभी फ्लोट। अब देखो ये मेरे पास दो बॉक्सेस है, और दो बॉक्सेस मेरे को क्या चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए। दो बॉक्सेस क्या चाहिए मेरे को, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि डिफरेंस पता चले दोनों के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों बॉक्सेस मेरे को साइड बाय साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉक्स के ऊपर एक CSS लिखता हूँ। बॉक्स को हम कहेंगे फ्लोट लेफ्ट। बॉक्स को क्या कहेंगे, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। लेफ्ट फ्लोट का मतलब क्या है, है ना। तैरना, राइट। मान लो ये स्विमिंग पूल है और आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। ये आप एक दो तीन फ्रेंड हो, और आप जैसे जंप करोगे आपको इंस्ट्रक्शन दिया फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कहाँ पे जाना है तैर के, कौन से साइड लेफ्ट में, साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड, राइट। आपको कहा फ्लोट राइट, तो कहाँ पे जाना है, राइट राइट साइड। लेफ्ट। साइड। राइट राइट। साइड, राइट साइड। राइट। राइट साइड में फ्लोट करके आपको इस बॉर्डर पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ड्यू को कह रहे हैं फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट की मतलब जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के ऊपर। ठीक है, और पैराग्राफ को मैं देखिए कमेंट करके रखता हूँ, देखिए आगे साइड बाय साइड यस हो गया फ्लोट लेफ्ट, राइट। अब कौन सा ड्यू कहाँ पे होगा, ये मेरा 1 और ये मेरा ये सेकंड ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिमल जब हमने लिखा, एस्टिमल में कौन सा ड्यू पहले आ रहा है, 1 1 वन। वाला, उसके बाद 2 वाला है ना। 2 क्योंकि देखो टू। दोनों ड्यू है, दोनों के ऊपर सेम क्लास है, दोनों के ऊपर CSS सेम है, बट चेंज क्या है यहाँ पे, देयर ऑर्डर ना।
यस। इसका ऑर्डर पहला है, उसके बाद 2 है। तो फ्लोट में भी क्या होगा, जैसे हम फ्लोट लेफ्ट कहेंगे तो 1 वाला पहले जाएगा, उसके बाद टू उसके वाला। बाद किट वाला 1 एंड 2। ठीक है, ओके। अब फ्लोट तो बढ़िया काम कर रहा है ना, साइड बाय साइड लाके दे रहा है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। फ्लोट के कुछ 2 साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, हाउ टू नलिफाई द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। मतलब जो भी साइड इफेक्ट्स है फ्लोट के, वो कैसे हम ओवरकम करें या रिमूव करें, राइट। तो सबसे पहले जो मेरे को साइड इफेक्ट दिख रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमें सिर्फ ये 2 ड्यू को फ्लोट करना था। पैराग्राफ को फ्लोट करना था क्या? नहीं। नो। नो। नहीं, राइट, वी डोंट वांट टू फ्लोट पैराग्राफ। बट आप यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ भी क्या हो गया, फ्लोट। फ्लोट हो गया, राइट। यस। मतलब यस। आप किसी एस्टिमल एलिमेंट के ऊपर फ्लोट करते हो तो उसके बाद का जो भी एस्टिमल एलिमेंट है, उसके नीचे का जो भी एस्टिमल एलिमेंट है, उसका सिबलिंग बेसिकली वो भी क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा वो है। भी क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, राइट। ये ऐसा डिजाइन तो नहीं चाहिए हमें, ये पैराग्राफ हमें कहाँ पे चाहिए था, नीचे। राइट, यहाँ पे नीचे चाहिए था, बट वो भी क्या हो गया, फ्लोट होगा। फ्लोट हो गया, राइट, लेफ्ट। नहीं चाहिए था, ठीक है, ओके सर। अब दूसरी चीज, मैं इसका ये जो फ्लोट सीएसएस है इसको कमेंट करता हूँ पहले, एंड ये जो 2 डिव है ना, उसको मैं एक क्लास में डालता हूँ, रो क्लास में, ठीक है। अब फ्लोट हटा दिया, राइट। और एक काम करते हैं, रो के ऊपर मैं सीएसएस भी लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगा। क्या सीएसएस है, बॉर्डर दे देते हैं, 4 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। देखो ये आपका रेड कलर का बॉक्स जो है वो है आपका रो, रो और उसके अंदर बॉक्स। आपके दोनों ड्यू, ड्यू 1 ड्यू 2, एक के नीचे एक, राइट, क्योंकि दिस आर द ब्लॉक एलिमेंट ना, राइट, दिस आर द ब्लॉक एलिमेंट, सो एक के नीचे एक आएंगे। अब ये जो रो है, इस रो को हमने कुछ हाइट दिया है क्या, इस रो को हमने कुछ हाइट दिया है क्या, कहीं पे नो। सीएसएस में लिखा है क्या हाइट, नो। नहीं। एस्टिमल एलिमेंट का जो हाइट है वो कैसे होता है तय, उसका बॉर्डर, उसका कंटेंट पैडिंग बेस्ड। और उसका कंटेंट। बॉक्स साइजिंग पढ़ा है ना हमने, यस। बॉक्स यस। साइजिंग यस मतलब सर। क्या होता है ना, हाउ टू कैलकुलेट हाइट एंड विड्थ ऑफ द एस्टिमल एलिमेंट, है ना, मतलब एस्टिमल एलिमेंट के हाइट और विड्थ में कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। तो अभी जैसे हमने बॉक्स साइजिंग क्या लिखा है, बॉर्डर बॉक्स लिखा है, बर्थडे बॉक्स। तो उसका मतलब बॉर्डर बॉक्स ही लिखा है ना, ये देखो, यस। यस। राइट। तो बॉर्डर बॉक्स का मतलब है कि भाई किसी भी एस्टिमल एलिमेंट का आप जब हाइट कैलकुलेट करोगे तो उसमें बॉर्डर, पैडिंग और उसका कंटेंट रहेगा। अब कंटेंट। रो का हाइट कितना है, देखो ये सेकंड वाला हाइट होता है ना, कितना है, 638, 638। 638 है, ठीक है, क्योंकि ये इसके चाइल्ड है ना, चाइल्ड यानी कंटेंट ही हो गया ना भाई। बॉक्स 1 बॉक्स 2 क्या है, रो के कंटेंट। चाइल्ड है ना, ये रिलेशनशिप पता है ना सबको। यस। किसी ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू हमने यूज किया तो ऊपर वाला ड्यू क्या होता है, पेरेंट। पेरेंट होता है, और ये नीचे वाले 2 ड्यू क्या हो गए, उसके चाइल्ड। चाइल्ड, करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके चलो ये भी हो गया। अब आते हैं सेकंड ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्या है, हमने जिस एस्टिमल एलिमेंट को फ्लोट कहा, वो क्या कर रहा है, उसके नीचे के एस्टिमल एलिमेंट को भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है, राइट। पहला साइड इफेक्ट वो हो गया। अब यहाँ पे sorry, इसको अनकमेंट करते हैं, एंड अब देख लो, टू द वेरी स्ट्रेंज, रो का जो हाइट है ना वो 8 पिक्सल हो गया, और वो 8 पिक्सल क्यों है, टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर की वजह से, यस। राइट। ये रो का हाइट 8 पिक्सल में क्यों आ रहा है, चलो इसका बॉर्डर जब हटाता हूं तो देखो रो का हाइट क्या हो गया, जीरो। 0। 0 हो गया। मतलब किसी एस्टिमल एलिमेंट को जब हम फ्लोट कर रहे हैं तो वो एस्टिमल एलिमेंट उसके पेरेंट से बाहर आ रहा है, वो उसके पेरेंट के अंदर है क्या,
नहीं। नो। नहीं है। और इसका प्रूफ क्या है? पेरेंट का हाइट देख लो भाई, पेरेंट का हाइट क्या हो गया? 0 हो गया। ये फ्लोट हटा दिया, पेरेंट का हाइट देखो वापस से क्या है? 638। फ्लोट अप्लाई कर दिया, पेरेंट का हाइट क्या हुआ? 0 8 0 हो गया। मतलब वो 8 पिक्सल तो बॉर्डर का है वैसे तो, है ना। कंटेंट का हाइट तो क्या हुआ वहां पे? 0 कंटेंट चला गया, 0 हो गया। राइट। तो दो ड्रॉबैक पता चले हमें किस चीज के? फ्लोट के। पहला क्या है कि वो आपने नेक्स्ट जो भी एस्टिमेट एलिमेंट है उनको क्या कर रहा है? फ्लोट। उनको भी फ्लोट कर रहा है। और वो अपने पेरेंट के बाहर चला जा रहा है, इसलिए पेरेंट का जो हाइट है वो क्या हो रहा है? 0 0 हो रहा है। और ये डिजाइन के लिए अच्छा नहीं है। जब भी हम डिजाइन बनाते हैं, राइट, हमने एक पेरेंट चाइल्ड क्यों बनाया? क्योंकि कुछ ना कुछ सीएसएस लिखना होता है, कुछ ना कुछ हमारा प्लानिंग होता है, तो इसलिए तो ये पेरेंट चाइल्ड बनाते हैं ना। तो अब ये दो साइड इफेक्ट, फ्लोट अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है। राइट, फ्लोट लेफ्ट या फिर आप फ्लोट राइट भी कर सकते हो, बट हम फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम के लिए, इसलिए मैंने फ्लोट लेफ्ट। देखो, फ्लोट लेफ्ट में 1 इधर जा रहा था, अब फ्लोट राइट में 1 इधर आया, उसके बाद उसके पीछे 2 चला गया, और उसके पीछे पैराग्राफ। पैराग्राफ चला गया, है ना। क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से फ्लोट होगा। सबसे पहले कौन आ रहा है एचटीएमएल में? 1, तो वो पहले फ्लोट हो गया। उसके बाद 2, वो फ्लोट हो गया। उसके बाद पैराग्राफ, वो भी फ्लोट हो गया। ठीक है, तो वो चाहे फ्लोट राइट हो या लेफ्ट हो, है ना। ऑर्डर जिस ऑर्डर से आपने एचटीएमएल लिखा है उसी ऑर्डर से फ्लोटिंग होगा। अब दो साइड इफेक्ट है यहाँ पे। एक, मेरे को पैराग्राफ के ऊपर फ्लोट इफेक्ट नहीं होने देना है, और दूसरा ये पेरेंट का हाइट फिक्स करना है ना। तो ये पैराग्राफ का कैसे होता है देखो, राइट। मान लो, मतलब ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी आपने देखा होगा, राइट। कोई भी मतलब कपड़ा है मान लो, या क्या कह सकते हो उसको, रुमाल कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? हैंकरचीफ। हैंगर, राइट। तो जो सूती होता है ना, राइट, कॉटन का होता है। तो मान लो उसमें से अगर पहला धागा हम ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे, तो सिर्फ एक धागा नहीं आता, उसके साथ क्या होता है? उसके बाजू वाले भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है? 12 पुल से। होता है ना बाहर, राइट, बाहर आ जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी फ्लोट में वही हो रहा है। जैसे हमने इसको फ्लोट किया ना, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? इस पैराग्राफ के ऊपर भी हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? फ्लोट हो फ्लोट रहा हो है। रहा हो रहा है। है, राइट। तो ये इफेक्ट हमें हटाना है, तो हम रो के ऊपर सीएसएस लिखेंगे। सबसे पहले रो को कहेंगे डिस्प्ले टेबल। अब डिस्प्ले टेबल से देखो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स क्या हो गए? फिक्स हो गए। हेलो। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? हमारा जो रो था वो तो 100% विड्थ ले रहा था ना पहले, जितना व्यूपोर्ट का विड्थ है उतना ले रहा था। अभी उसका विड्थ कितना हो गया? कंटेंट कंटेंट कितना जितना। हो गया? राइट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? विड्थ 100%। 100%। और ये तो अपना क्रोम है, इसलिए ये सब सही दिख रहा है। बट कुछ ब्राउजर के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? हमें लिखना पड़ता है कि भाई जो भी इफेक्ट है ना फ्लोट का, वो क्लियर करो। राइट। अभी मैंने फ्लोट लेफ्ट किया है, तो मैं क्या कहूंगा? क्लियर लेफ्ट। अगर मैंने फ्लोट राइट किया तो मैं क्या कहूंगा? क्लियर राइट। राइट। और मैं नहीं चाहता कि भाई लेफ्ट हो या राइट हो, तो मैं क्या करूंगा? क्लियर बोथ। मतलब हमने सीएसएस को कहा कि भाई फ्लोट लेफ्ट हो या फिर फ्लोट लेफ्ट हो या फ्लोट राइट हो, दोनों का इफेक्ट क्या करो? क्लियर। 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 और अब जाके वापस यहाँ पे सीएसएस देखा, आपका फ्लोट भी बढ़िया है। रो का हेड देखो कितना है अभी? 328 है। 3 to इसका मतलब क्या 8। है ना? इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों ड्यू किसके अंदर है अभी भी? पेरेंट के अंदर। पेरेंट के अंदर है, नो बाहर नहीं क्या। है, है ना। यस। ये मत कहना कि भाई पहले 600 था, अब 300 क्यों हुआ? क्योंकि जब 600 था वो एक के नीचे एक थे ना, यस। राइट। अब साइड बाय साइड आए तो लिफ्ट हाइट तो क्या होगा? 100% क्या होगा? कम होगा। कम बट हो। 0 हुआ है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। तो फ्लोट कैसे यूज करना है और फ्लोट के साइड इफेक्ट क्या होता है, क्लियर है? फ्लोट के यस। साइड यस इफेक्ट सर। क्या है? सबसे पहले Because HTML कि element is also floating. करेक्ट है ना, उसके नीचे के जो एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके सिबलिंग्स या उसके बाद के जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है वो भी फ्लोट होता है। और फ्लोट करने के बाद उसका पेरेंट का हाइट क्या हो रहा है? 0 हो 0 रहा है। 0। 0 होगा। या फिर वो जो फ्लोटिंग एलिमेंट है वो उसके outside the पेरेंट के parent. बाहर, राइट।
ओके यस सर वैसे आज का टॉपिक का नाम क्या है सर? फ्लोट, फ्लोट, ओके। सीएसएस प्रॉपर्टी फ्लोट है ना। और इस फ्लोट के ऊपर हम ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। इस फ्लोट के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। Right. चलो ठीक है। अब देखो एक रो में कितने ग्रिड होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। एक रो में कितने ग्रिड होंगे, एक लाइन में 12 12 12 ग्रेड। ठीक है ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डिजाइन बनाएंगे, सिंपल डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। और आप मेरे को बताओगे कि कैसे ग्रिड सिस्टम यूज करना है। अब मान लो कि मेरे को साइड बाय साइड दो ग्रिड चाहिए सेम विड्थ का। साइड बाय साइड क्या क्या चाहिए, 2 ग्रेड। साइड बाय साइड चाहिए दो ड्यू सेम विड्थ का, मतलब एक एक को 6। 16 एक एक को कितना देना चाहिए, 6 ग्रिड, ठीक है। अब 6 ग्रिड जो है, राइट, सीएसएस में ऐसा ग्रिड कोई यूनिट नहीं है ना। सीएसएस में हमें विड्थ देने के लिए क्या क्या यूनिट देखे अभी तक हमने, एक तो पिक्सल देखा है या फिर परसेंटेज। परसेंटेज होता है, दो चीजें हमें पता है। अब ग्रेड का ऐसा कोई यूनिट नहीं है, बट हमें पता है कि एक रो में 12 ग्रेड है, एक एक को 6 दे रहे हैं, तो परसेंटेज क्या होगा उसका, 50%। 50% है ना। अब ये कैलकुलेशन तो मतलब इजी था, राइट, बट फिर भी अगर ये कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। 12 में से 6 ग्रेड दे रहे हैं, तो 100% में से 50%। कितने, 50%। राइट। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना यहाँ पे, राइट। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100% इंटू 6। 6। बट हमें x का वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 100% इंटू 6 एंड डिवाइडेड होल बाय डिवाइडेड बाय 12। 12। राइट। मैथमेटिक्स है ना, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं ना इसको, एक सामायिक समीकरण है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का, ग्रेड। विड्थ निकालने का। अब इसको मैं थोड़ा सा जनरिक करता हूँ, कैसे याद रखोगे, राइट। विड्थ इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स इज अ विड्थ। तो विड्थ निकालने के लिए 100%, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रेड्स, नंबर ऑफ ग्रेड्स, बट कौन से ग्रेड्स, जो हम ड्यू को देना चाहते हैं वो, डिवाइडेड बाय 12। 12 मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स। ग्रेड्स। तो ये हो गया आपका क्या, क्या हो गया ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, विड्थ निकालने का। ये 6 6 तो इजी था ना, 12 में से 6, 12 में से 6 मतलब इजी है, ठीक है। 50%, राइट। बट मान लो मुझे 12 में से 7 ग्रेड देना है, अब राइट कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा ना फिर। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगा क्या, 12 में से 7 मतलब आप नो। ऐसे कह सकते हो क्या 6.33 समथिंग, नो। नहीं ना। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, राइट। पॉइंट के बाद भी एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए क्या करना है, अच्छी आदत क्या है, वैल्यूज को क्या करो, कैलकुलेट करो। और कैलकुलेट कौन करेगा, हम नहीं करेंगे कैलकुलेट को, कैलकुलेट कौन करेगा, ब्राउजर ही करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को दो ड्यू चाहिए, जिसको मैं कितने कॉलम देना चाहता हूँ, एक एक को 6 छह छह, राइट। तो 6 इसलिए मैंने क्लास का नाम क्या लिखा, कॉलम और 6, 6। column कॉलम 6 6। 6 आप यही नाम यूज करो, है ना। मेरे को कॉलम पसंद नहीं है, मैं ग्रिड यूज करूंगा, ऐसे कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करेगा। बट ये जो क्लासेस है, हम ये क्लासेस का नाम ऐसे क्यों रख रहे हैं,
बूटस्ट्रैप क्योंकि के। यही क्लासेस के नाम बूटस्ट्रैप के अंदर मिलेंगे आपको। यस और बूटस्ट्रैप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। 2 दिन में आप बूटस्ट्रैप से क्या करोगे, फिर लेआउट बनाना स्टार्ट करोगे। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स, राइट, जो कि मेरे पास बॉक्स का सीएसएस था ऑलरेडी। ठीक है। 1 2। अब ये एक के नीचे एक आने वाला है ना। ये साइड बाय साइड क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट दिया है। ओके, साइड बाय साइड क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने फ्लोट लेफ्ट इसको फ्लोट दे दिया। ठीक है, बट अब इंस्पेक्ट करके देखो इसके साइड इफेक्ट। ठीक है, देखो कॉल का हाइट कितना है, 0 ये कॉल का हाइट कितना है, जीरो राइट। ठीक है, और ये फ्लोट मेरे को बॉक्स को नहीं देना है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम का क्लास कौन सा है अभी, कॉल 6। कॉल ऑल 6 है। सिक्स तो फ्लोट किसको देना है, कॉल ऑल 6। सिक्स को कॉल 6 को देना है। ठीक है, बॉक्स को नहीं, क्योंकि अब ग्रिड सिस्टम का क्लास कौन सा है, कॉल है। ठीक है, अब देखो कॉल का हाइट कितना है, राइट, 320 है। कॉल 6 का 320 है, बट इनका जो पेरेंट है रो का हाइट कितना है, 0। 0। तो रो का हाइट 0 क्यों है, क्योंकि दोनों जो उसकी चाइल्ड है कॉल हाँ 6 कॉल 6, वो क्या है, चालू करो देगा। राइट, वो क्या है, फ्लोट है ना, फ्लोटेड है ना भाई। यस देखो यस। फ्लोट 6, फ्लोट लेफ्ट, तो रो का हाइट क्या हो गया, 0 0। ठीक है, तो हमें पता है कि रो क्लास का यूज करके हम फ्लोट का साइड इफेक्ट कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले डिस्प्ले टेबल टेबल, बट विड्थ कम हो जाएगा, विड्थ हमें 100% चाहिए, 100%। विड्थ 100%। और उसके बाद क्लियर द क्लियर इफेक्ट लेफ्ट, ऑफ, लेफ्ट बोथ कर दो ना, बोथ। लेफ्ट हो राइट हो दोनों काम करेगा ना अभी ये, यस सर यस। राइट, तो बोथ। अब देखो रो का हाइट क्या है वापस, 320 है, 320। राइट, बट जो ये कॉल 6 है ना, उसका विड्थ मेरे को कितना चाहिए था, कितना चाहिए था, 50% ऑफ रो। राइट, 50% ऑफ रो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विड्थ कैल्सी, फॉर्मूला क्या था, 100% इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रिड्स नंबर ऑफ इंटू ग्रिड्स डिवाइड एंड टोटल divided by नंबर ऑफ total number of 12 grids. टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स। देखा, आगे साइड बाय साइड, Yes, क्योंकि sir. अब मैंने इसका भी विड्थ हटा दिया, मैंने ये बॉक्स का भी विड्थ क्या किया है, हटा दिया, और बॉक्स का विड्थ हटा दिया। तो बॉक्स विड्थ कितना लेगा आप, बॉक्स जो है, बॉक्स क्या है, ड्यू है, बॉक्स क्या है, ड्यू है, ड्यू मतलब ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट मतलब इट ऑक्युपाइज 100% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट। And पेरेंट। और कॉल 6 क्या ले स्टैंड। रहा है, रो का आधा ले रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्टली जो अपना बॉक्स है वो भी कितना बिट ले रहा है, रो का आधा। आधा बिट ले रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और एक चीज करता हूँ, राइट, मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है, ये मार्जिन हटा देता हूँ, मैं बॉक्स को सिर्फ हाइट और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं। नहीं। तो इसीलिए जो हम ये जो कॉल वाले ग्रिड सिस्टम बनाते हैं ना, तो 2 ग्रिड के बीच में एक एम्प्टी स्पेस छोड़ना होता है, 2 ग्रिड के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्टी स्पेस, और उसको कहते हैं एम्प्टी गटर स्पेस। स्पेस। 2 ग्रिड के बीच में, देखो मैंने यहाँ पे जब ग्रिड सिस्टम ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे देखो 2 ग्रिड के बीच में, 2 कॉलम के बीच में स्पेस था, yes, sir. है ना यहाँ पे स्पेस, राइट, ये यस। 2 ग्रिड के बीच में स्पेस है ना यहाँ पे, राइट। तो ये क्या होता है, वो 30 पिक्सल का रखते हैं, दो स्टेप का फॉलो करें हम। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रिड को पैडिंग राइट देंगे, और दूसरे ग्रिड को पैडिंग लेफ्ट, 15-15 पिक्सल, और इसका 15 इसका 15 मिला के कितना होगा टोटल, 50. 30 पिक्सल। अब देखो हो गया 30 पिक्सल। तो ये कॉल,
ये राइट में देखो, दिख रहा है 15 15 पिक्सल का ग्रीन स्ट्रिप है, और ये कॉल्ड, इसके लेफ्ट में भी 15 पिक्सल का स्ट्रिप है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया यहाँ पे स्पेस? 20. तो दो ग्रिड के बीच में है ना, दो कॉलम के बीच में या ग्रिड के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो 30 पिक्सल रखते हैं हम, क्योंकि बुशक्राफ्ट को फॉलो करके हम सीएसएस पढ़ रहे लिख रहे हैं। और वो जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, कौन सा स्पेस? Empty space. वेक्टर स्पेस, एम्प्टी नहीं, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, Gutter, gutter. वेक्टर स्पेस, राइट। तो ये मतलब याद रखना वर्ड्स, कि आपको पूछ सकते हैं, राइट। आपका 2 साल 3 साल का कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपको क्या करेंगे वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये नहीं लिखोगे तो मतलब 4 महीने के बाद ये छोटी छोटी चीजें कहीं भी दिन वापस से हम रिकॉल नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम भूल जाएंगे। बट नोट डाउन किया है, नोट्स पढ़ोगे तो ये याद रहेगा, रिकॉल करेंगे हम, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, साइड बाय साइड ये फॉर्मूला भी याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अब मुझे साइड बाय साइड सेम विड्थ के कितने डिव चाहिए? 3 डिव चाहिए। साइड बाय साइड सेम विड्थ के कितने डिव चाहिए? 3, 3 डिव चाहिए, मतलब एक एक को कितना स्पेस? 4, 4, 4 इसको कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 4 4 4 4, है ना। क्योंकि देखो एक लाइन में, या फिर समझने के लिए कहो रो, एक रो कितने ग्रिड का है? 12 12. 12 ग्रिड का है, 12 ग्रिड का है, राइट। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, याद रखो हमारे हिसाब को, हमारे हिसाब के पास 1200 करोड़ है, 3 बच्चे, तीनों को इक्वल प्रॉपर्टी देना है, कितना देना पड़ेगा एक एक को? 4 करोड़. 4 4. 400, राइट। तो चलो, एक ड्यू को हम क्या कर रहे हैं, 4 ग्रिड दे रहे हैं, तो क्लास का नाम क्या होना चाहिए? 4 4, 4, 4-4, यस, तो ये होगा पहले रो के अंदर, क्योंकि रो जो क्लास है वो आपका फ्लोट का जो साइड इफेक्ट है वो नलीफाई करता है। कॉल फोर के अंदर बॉक्स, वैसे मेरे को कितने ड्यू चाहिए? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब ये जब वीएस कोड स्टार्ट करेंगे तब आपको शॉर्टकट पता हो जाएंगे। जैसे हमारा अभी हायर ऑर्डर फंक्शन स्टार्ट होगा इवनिंग में सेशन, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन चलता है मान लो 8 दिन, और उसके बाद हम मतलब आपको कहेंगे कि वीएस कोड आप स्टार्ट कर सकते हो यूज करना, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना लिखने से वर्क तो नहीं होगा ना भाई, एचटीएमएल बना दिया, सीएसएस भी लिखना पड़ेगा ना, यस, राइट। तो ये जो div है ये किस बात के है? ग्रिड, कितने ग्रिड का है? 4 ग्रिड का, ठीक है। अब ये साइड बाय साइड में एक के नीचे एक आ रहा है, तो इसलिए सीएसएस लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल फोर, और कॉल फोर, राइट। यहाँ पे सबसे पहले फ्लोट लोड लेफ्ट, लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने विड्थ नहीं दिया, तो इसलिए क्या हुआ, जितना कंटेंट है उतना विड्थ बन गया, राइट। उसके बाद गटर स्पेस, गटर स्पेस कितना है? 15 पिक्सल. लेफ्ट राइट 15 15 पिक्सल, टॉप बॉटम मैंने क्या किया 0 0, देखो, ठीक है, हो गया। बट एक ग्रिड को कितना चाहिए? 1/3 स्पेस मिलना चाहिए ना, है ये ना, एक ड्यू यस, को। तो वो विड्थ नहीं दिया है, इसलिए क्या है, जितना कंटेंट है, जितना ये टेक्स्ट है उतना ही क्या कर रहा है वो, विड्थ ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि विड्थ कैलसी फंक्शन, कैलसी मतलब कैलकुलेटर, ठीक है, 100% इंटू, एक एक को 4 4 ग्रिड दे रहे हैं, 4, divided डिवाइडेड by बाय 12. 12. नंबर, टोटल नंबर ऑफ फीट। आ गया साइड बाय साइड। यस.
ओके, अब साइड बाय साइड 4 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तीन तीन ग्रेड तीन तीन के राइट, 3 3 देना पड़ेगा, राइट। और 3 3 देना है, मतलब क्लास का नाम क्या होना चाहिए? कॉल कॉल डैश कॉल 3 कॉल 3 कॉल, तो कॉल 3। और साइड बाय साइड कॉल 3 की कितने क्लास मतलब कितने ड्यू 4 होंगे? 4 4 4। 4 4, तो ये करता हूं मैं, मल्टीप्लाई है 4। सॉरी, एक एक को कितना देना है? 3 3 तीन 3 3 3 देना है ना, राइट। बट ना ऐसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ क्लास लिखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए उसका सीएसएस भी CSS CSS बनाना पड़ता है। प्रॉपर्टीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट, तो फ्लोट लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएगा। बट अभी क्या है, यहाँ पे विड्थ नहीं दिया, तो विड्थ कितना ले रहा है? उसके अंदर जो कंटेंट है ना, कंटेंट राइट। ये देखो कॉल 3, उसके अंदर क्या है? ये बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर क्या है? वो ग्रेड 3 है। राइट, तो अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले गटर स्पेस देते हैं इसको, पैडिंग राइट, पैडिंग। और गटर स्पेस देखो लेफ्ट राइट होता है, तो इसलिए मैं टॉप बॉटम पैडिंग क्या रखा हूँ उसका? 0 0। 0 हो गया गटर स्पेस, राइट। और उसके बाद विड्थ, और विड्थ का फॉर्मूला पता है आपको? विड्थ कैंसिल 100% into 3 number of divided by grid 12 divided by total number of grids. टोटल नंबर ऑफ ग्रिड। देखो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर यस यस सर। अब मुझे लास्ट बताओ, एक करके देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर मतलब अभी तो हम सबका विड्थ सेम ले रहे हैं, इवन विड्थ वाला भी लेंगे, ऑड विड्थ वाला लेंगे, ठीक है। मेरे को साइड बाय साइड 6 ड्यू चाहिए सेम विड्थ के, साइड बाय साइड 2 2 के 6 2 2 करेक्ट। 2 3 4 5 और 6, 6 ड्यू क्या है? इक्वल विड्थ की, एक रो के अंदर, एक रो में होते हैं 12 ग्रिड, सबको इक्वल देना है, मतलब करेक्ट क्या होना चाहिए? एक को 2 2 2 के दो 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 ग्रिड देना है, दो कॉलम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक नया रो, और यहाँ पे होगा कॉल, क्लास का नाम क्या होगा? डैश 2 कॉल call डैश 2 टू। इसके अंदर आपका ये बॉक्स है ना, कुछ तो कंटेंट चाहिए इसलिए बॉक्स। और ऐसे कितने ड्यू? 6 6 6 6, राइट। और ये 6 ग्रेड 2। पर सिर्फ एचटीएमएल लिखने से नहीं होगा, क्लास लिखने से नहीं होगा, उसके लिए क्लास के लिए CSS क्लास नेम पे बना सीएसएस भी CSS. लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो ब्लॉक है, एक ही नीचे एक ही आने वाला है, राइट। और ये जब लिखते हैं तो ये प्रॉपर ऑर्डर से लिखो, कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4, ऐसे है ना। तो सबसे पहले फ्लोट फ्लोट लेफ्ट float left लेफ्ट हो गए, उसके बाद गटर स्पेस gutter स्पेस, space
then अब रह width. गया विड्थ। Width Twenty 20%. into Divided two. into 2 Two divided by divided 12. by 12. ठीक है। ओके ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। राइट, शायद बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं पड़ा होगा।